नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के सबसे बड़े मुद्दे थर्ड पीआरसी की, जिसका इंतजार काम कर रहे कर्मचारी और पेंशनर दोनों पिछले कई सालों से कर रहे हैं। आज का ये वीडियो कोई अफवाह नहीं है, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, बल्कि सीधे सरकार के साथ हुई मीटिंग की एक सच्चाई है। दोस्तों, 6 जनवरी 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग के जो हेडक्वार्टर है कर्तव्य भवन दिल्ली में, वहाँ पर बीएसएनएल, एमटीएनएल और पोस्टल पेंशनर की जो यूनियन है, अपने हाथ में भारतीय मजदूर संघ का बैनर को लेकर सीधे पीएमओ ऑफिस के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात किए। दोस्तों, आज का विषय सिर्फ बीएसएनएल का नहीं है। आज का विषय है न्याय का, सम्मान का, अधिकार का। पिछले कई वर्षों से बीएसएनएल के कर्मचारी और पेंशनर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि थर्ड पीआरसी कब लागू होगा, हमारी पेंशन कब बढ़ेगी और क्या बीएसएनएल कर्मचारी होने की सज़ा हमें जीवन भर मिलेगा। आज तक हमें कभी घाटे का बहाना सुनाया गया, कभी मुनाफे की शर्त लगाई गई और कभी फाइलें आगे बढ़ने की बात कही गई, लेकिन जवाब नहीं मिला। आज मैं आपको कोई भी बातें अधूरी नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको सरकार के साथ हुई जो सीधी और उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है उसकी पूरी सच्चाई बताऊंगा। दोस्तों, इस मीटिंग में जिन्होंने यूनियन ने पीएमओ के राज्य मंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिला और इस मीटिंग में थर्ड पीआरसी की जो सबसे बड़ी रुकावट है उस पर खुलकर बात हुई। पेंशन को घाटे से जोड़ने की जो सच्चाई है उसको सामने रखी गई और बीएसएनएल को मजबूत बनाने की जो असली ज़रूरत है उस सरकार के सामने रखी गई। दोस्तों, आज की ये आवाज़ किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आई है। ये आवाज़ सीधे मीटिंग टेबल से आया है, सरकारी रिकॉर्ड से आया है और कर्मचारी और पेंशनर की जो सामूहिक आवाज़ है वहाँ से आया है। आज आप इसी पूरी बात को बिना घुमा फिरा के, बिना आधा अधूरे छोड़े, बिल्कुल आसान भाषा में हम इस बात को बताएंगे ताकि हर कर्मचारी समझ सके, हर पेंशनर समझ सके और कोई भी भ्रम ना रहे। अगर आप बीएसएनएल से जुड़े हैं, अगर आपने बीएसएनएल का अपना जीवन दिया है या अगर आपकी पेंशन बीएसएनएल से जुड़ी है तो आज की ये पूरी बात आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज सिर्फ बात नहीं हुईगी, आज उम्मीद भी दस्तक दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हमने पूरी ज़िंदगी बीएसएनएल को दे दी और बदले में हमको कुछ नहीं मिला, जबकि हमारी जो सैलरी है उसको भी फ्रीज कर दिया गया है, जो हमारा डीए है उसको भी रोक दिया गया है, पीआरसी लटका दिया गया है और पेंशन को भी घाटे से जोड़ दिया गया है। और हमेशा सरकार एक ही जवाब देती है कि बीएसएनएल घाटे में है। साथियों, बीएसएनएल घाटे में किसकी वजह से है? बीएसएनएल को घाटा में कर्मचारी थोड़ी किए हैं, या फिर ये सरकार की एक सोची समझी सिस्टम की नाकामी है जो बीएसएनएल को घाटा में दिखाकर कर्मचारियों के पीआरसी को लटका रहा है। साथियों, बीएसएनएल कोई छोटी कंपनी नहीं है। बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम पीएसयू है, देश की सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और यही बीएसएनएल पूरे भारत के गांव-गांव में नेटवर्क को पहुंचाता है, बॉर्डर एरिया में, नक्सल एरिया में अपनी सेवा को देता है और जहां प्राइवेट कंपनियां कभी अपने नेटवर्क नहीं दे पाई वहां पर बीएसएनएल अपने नेटवर्क को दिया है। लेकिन आज हालात ऐसा है कि प्राइवेट कंपनियां 4G 5G पर कमाई कर रही हैं, लेकिन बीएसएनएल अभी भी रिवाइवल के भरोसे बैठा है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका जो खामियाजा है कर्मचारी और पेंशनर भुगत रहे हैं। दोस्तों, ये जो मीटिंग हुई है
जो बीएसएनएल के यूनियन पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जो मुलाकात हुआ है, इस मीटिंग में कोई अकेली यूनियन नहीं थी। इस मीटिंग में पूरा टेलीकॉम और जो पेंशनर का एक संयुक्त मोर्चा है, इस मीटिंग में उपलब्ध था। और इस मीटिंग में जो मुख्य संगठन थे, बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव कर्मचारी की जो यूनियन है AIGETOA, ये भी इस मीटिंग में मौजूद था। बीएसएनएल लॉन एग्जीक्यूटिव की जो मुख्य यूनियन है BETU, बीएसएनएल पेंशनर का BDPS, पोस्टल पेंशनर का ट्रेड यूनियन BBPS और MTNL मजदूर संघ, ये सारों संगठन इस मीटिंग में मौजूद थे। और दोस्तों, इन सारे संगठन का एक मंच है भारतीय दूरसंचार मंच, और ये मंच BMS के तहत ही चलता है। मतलब साफ है कि ये मांग सिर्फ बीएसएनएल की नहीं है, बल्कि देश की पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम की एक आवाज़ है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है थर्ड PRC यानी पे रिवीजन कमीशन, ये बीएसएनएल में पहला PRC तो लागू हो चुका था और दूसरा PRC भी लागू हुआ था, लेकिन पूरा लागू नहीं हुआ था। और अब जब थर्ड PRC के लागू होने की बारी आई तो अभी तक ये PRC को अटका दिया गया है। और सरकार एक ही तर्क दे रहा है कि बीएसएनएल प्रॉफिट में नहीं है और इसीलिए बीएसएनएल कर्मचारी को थर्ड PRC नहीं दिया जाएगा। और यही एक अफोर्डेबिलिटी क्लॉज भी है, यानी कंपनी पहले मुनाफा करे फिर हम कर्मचारियों को वेतन देंगे। तो इस सारे मुद्दों को लेकर जो यूनियन है, यूनियन ने कहा है कि बीएसएनएल को खुद सरकार ने कमज़ोर किया है और बीएसएनएल को जो स्पेक्ट्रम दिया गया है बहुत देर से दिया गया है। इसी की वजह से बीएसएनएल को पूरे भारत में 4G 5G रोल आउट करने में भी देरी लगा है और जो मैनेजमेंट कैडर है नहीं बनाया गया है। जब सारी गलतियां सरकार कर रही है तो फिर कर्मचारियों को सजा क्यों मिल रहा है? यूनियन ने मांग किया है कि ये जो सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगाया है, उस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटा के थर्ड PRC को लागू करे। और इस मुद्दे में जो पेंशनर के ट्रेड यूनियन थे, उन्होंने भी अपने दर्द को, अपनी बात को कहा है। आज बीएसएनएल जो MTNL पेंशनर की जो पेंशन है, ये प्रॉफिट से जुड़ी हुई है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कर्मचारियों को पेंशनर मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगा, यानी कि पेंशन बराबर डिफरेड सैलरी। तो इसको लेकर पेंशनर ने कहा है कि हमने नौकरी तब की थी जब बीएसएनएल प्रॉफिट में था, अब घाटा हुआ तो पेंशन क्यों रोका जा रहा है? और ये जो ट्रेड यूनियन है पेंशनर के, इन्होंने मांग किया है कि पेंशन को बीएसएनएल MTNL प्रॉफिट से अलग करिए और पेंशन को एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जिम्मेदार बना दीजिए कि जिम्मेदारी रहना चाहिए कि हर महीने पेंशनर्स को समय से पेंशन मिल जाए। और ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के सामने खुलकर रखी गई थी। दोस्तों, एक और बहुत गंभीर मुद्दा उठा था इस मीटिंग में। बीएसएनएल में अपना पूरी तरह विकसित मैनेजमेंट कैडर नहीं है और ज़्यादातर जो अधिकारी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से आए हैं। बीएसएनएल के अपने जो रिक्रूट एब्जॉर्ब ऑफिसर को पूरा कंट्रोल नहीं है। इस मुद्दा को उठाकर यूनियन ने कहा कि जब तक बीएसएनएल का अपना मैनेजमेंट कैडर नहीं बनेगा तब तक बीएसएनएल प्राइवेट कंपनियों से कम्पीट नहीं कर पाएगा। जबकि इस बात पर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, पीएमओ के राज्य मंत्री, इन्होंने इस बात पर सहमति भी दिखाया है और इन्होंने बोला है कि ये बात सही है कि जब तक बीएसएनएल का खुद का अपना मैनेजमेंट कैडर नहीं बनेगा तब तक जो बीएसएनएल है ये प्राइवेट कंपनियों से आगे नहीं निकल पाएगा। यूनियन ने साफ कहा है कि बीएसएनएल को और मोबाइल टावर चाहिए। नेटवर्क क्वालिटी सुधारे बिना बीएसएनएल कभी अपने रेवेन्यू को नहीं बढ़ा सकता है और जो बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं उनके मोराल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय यूनियन है ये मांग किया है कि जो इंफ्रा अपग्रेडेशन है उसके लिए हमें अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत है और जो पेंडिंग ड्यू है, कर्मचारियों की जो सैलरी को रोका गया है, उसका पेमेंट जल्दी से करवाया जाए। इस बात को मिनिस्टर ने भी माना है कि बीएसएनएल को कम्पीट करने के लिए इंफ्रा एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों इस मीटिंग में कुछ और अहम बातें भी हुई हैं, जैसे 8th सेंट्रल पे कमीशन की जो डेट है 1 जनवरी 2026 है, और जो CGHS वेलनेस सेंटर है उसको भी बढ़ाए जाएंगे। BSNL रिक्रूटमेंट जिनकी भर्ती डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से शुरू हुई है अब OPS का मामला हो गया है, और ये सब बातें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग के दायरे में आती है, और मिनिस्टर ने इसे गंभीरता से सुना भी है। दोस्तों इस मीटिंग का अगर नतीजा देखें तो उम्मीदें ज़रूर बढ़ी हैं, क्योंकि इस मीटिंग में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इन्होंने धैर्य से सुना है, पॉजिटिव अप्रोच का भरोसा दिया है, और खुद कम्युनिकेशन मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करने को कहा है। और सबसे बड़ी बात, जो 3rd PRC पर नियर फ्यूचर में डेवलपमेंट हो रहा है उसका भी संकेत दिया है। यानी दोस्तों इस मीटिंग से ये पता चल रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा आने वाला है। साथियों ये सिर्फ मीटिंग नहीं थी, ये लंबी लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट है। जो ट्रेड यूनियन है BDM, AIGETOA, BTEU, BDPES इन्होंने साफ कहा है कि हम सिर्फ आश्वासन पर नहीं जिएंगे, जो हक है वो लेकर रहेंगे। दोस्तों इस मीटिंग में जो ट्रेड यूनियन शामिल थे, जो BSNL एग्जीक्यूटिव की प्रमुख यूनियन है, नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की यूनियन है, BSNL पेंशनर की जो यूनियन है, MTNL मजदूर संघ है, इन सब का उपस्थित होना ये संकेत करता है कि अब बात सिर्फ एग्जीक्यूटिव की नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव की नहीं है, सिर्फ पेंशन की नहीं है, बल्कि अब बात पूरे टेलीकॉम सेक्टर की, पोस्टल सेक्टर की कर्मचारियों की बात है। और दोस्तों ये जो मीटिंग हुई है अचानक से नहीं हुई है। इससे पहले जो भारतीय दूरसंचार मंच है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक विस्तृत ज्ञापन भी दिया था, जिसमें मुख्य रूप से जो मुद्दा उठाया गया था BSNL 3rd PRC का, पेंशन रिवीजन का, 2nd PRC के बचे हुए ड्यू को पेमेंट करने का, BSNL की खराब वित्तीय स्थिति को बताया है, साथ ही साथ मैनेजमेंट कैडर का ना होना भी, और इसी को अब और आगे बढ़ाया गया है, और ये मीटिंग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग के स्तर पर पहुंच गया है। तो साथियों ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक लंबे संघर्ष की एक अहम कड़ी थी। ऐसे में जो ट्रेड यूनियन है ये कहा है कि हम सिर्फ अब आश्वासन पर नहीं बैठेंगे, हमारा जो साथ है हम टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हम BSNL 3rd PRC को लेकर रहेंगे। और जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि सभी बातों को ध्यान दिया गया है, सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का भरोसा कर दे रहे हैं, और खुद कम्युनिकेशन मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करने का भी कहा है। तो दोस्तों ये था इस मीटिंग का पूरा सार। जो इस मीटिंग में बात हुई है इसको मैंने आपको कम शब्दों में बता दिया है, ताकि आपको भी ये जानकारी रहे कि देश के जो BSNL कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनके साथ क्या चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सभी लोगों के सामने आते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।